जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव। मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है कतर इज क्राइंग, इंडिया ब्लॉक मेडिसिन सप्लाई। तो ये हम पहले से बोल रहे थे, जब ये युद्ध हुआ ना, युद्ध नहीं, ये इन लोगों ने जब कतर ने सजा दी हमारे नेवी ऑफिसरों को, तब बोला था कि इंडिया जो है आपको आपकी खुद की औकात पे लाके रहेगा, धीरे धीरे भी करके। लेकिन ये समझने नहीं रहे। चलिए दोस्तों, अब जो है वो वीडियो में मतलब पाकिस्तान की ओर से भी रिएक्शन आ रहे हैं। बहुत उछल रहे थे कि ये तो भाई कनाडा नहीं है, ये कतर है वगैरह बोल रहे थे ना। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक हमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली मेडिकल फील्ड और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर मौजूद मेडिसिन की सप्लाई चेन पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ हमने ये देखा है कि जब से हमारी इंडिया के साथ ट्रेड ख़त्म हुई है, पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन की जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम इस्लामिक कंट्रीज़ की बात करें, कतर ने जब से जो है इंडिया के 7 नेवी ऑफिसर्स को जो है फांसी का हुक्म दिया है, उस तरह भी जो है इंडिया ने मेडिसिन की सप्लाई बंद कर दी और कतर भी जो है मेडिसिन की सप्लाई ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला है। आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपने बात की। सबसे पहले ये बताएं कि अपनी पाकिस्तान की मेडिकल फील्ड को किस पोजीशन पे देखते हैं? मेडिसिन का जो से हवाले से है, हमारे पास पहले तो आती थी, इंपोर्ट होती थी। ठीक है, किस किस कंट्री से होती थी? इंडिया से होती थी, फ्रांस से, दूसरे यूके ममालिक से, दूसरे ममालिक से होती थी। लेकिन जब से यानी कि इंपोर्ट बंद हुई है, कोविड के बाद भी आपको पता है मेडिसिन के रेट इतने ऊपर चले गए हैं कि आज के तौर पर मैं पैनाडोल भी ख़रीदना एक गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो गया। आज लैब्स के अंदर कोई टेस्ट है, CBC, LFT, RFT, वो भी करवाना कोई यानी कोई मज़दूर बंदा नहीं करवा सकता। यानी कि मैं कहता हूँ कि कोई गरीब बंदे का सांस लेने का भी यहाँ पे उसका भी टैक्स देना पड़े, गुंजाइश नहीं छोड़। आप क्योंकि मेडिकल फील्ड से हैं, हमने ये देखा है कि जो इलाज पाकिस्तान में नहीं होता तो डॉक्टर रिकमेंड्स करते हैं कि यूरोप चले जाओ या इंडिया चले जाओ। तो इंडिया को हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर इतना रेकमेंड क्यों करते हैं पेशेंट्स को? कि मेडिकल फील्ड वहाँ पे यूथ वैसी है कि मेडिकल को ऊपर लेके जा रही। यहाँ के कोई डॉक्टर होगा, MBBS डॉक्टर है, 70 उसको मेडल मिले और उसका नाम नहीं मुझे अभी ज़हन में आ रहा, लेकिन अब वो बेरोज़गार है क्योंकि यहाँ पे 70 मेडल मिले और बेरोज़गार है। उसका यहाँ पे पहले भी मीडिया ने उसको दिखाया गया, लेकिन गरीब बंदे को ऊपर लेके आया नहीं जाता। आज के हमारे AC DC ठीक हो जाएं, सिर्फ AC और DC, तो हमारा निज़ाम ठीक हो जाता, बेहतरी की तरफ चला जाता। मेरिट तो हटाया ही नहीं गया, 90% सिफारिश होनी चाहिए। कर्नल, जनरल या किसी बड़े अहदेदारान की सिफारिश आपको आगे लेके जाएगी। गरीब का बेटा कभी भी पढ़ लिख कर आगे नहीं जा सकता। तो क्या आपको क्या लगता है कि इंडिया इस वक्त दुनिया का 3rd लार्जेस्ट जो है मेडिसिन प्रोड्यूसर है, इसके साथ साथ जो है एक्सपोर्टर भी है बहुत बड़ा, तो उनके हाँ मेरिट है, इस वजह से वो हर बच्चा आगे आ रहा है? उनके अंदर लगन है, यहाँ हमारे अंदर भी लगन है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई चीज़ आप प्रोड्यूस करते हो, कोई चीज़ भी बनाए, यहाँ पे आरफा क्रीम टावर देखा ही होगा। आरफा ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, वो उसने एक चीज़ डेवलप की, आपने उसको यानी कि मरवा दिया। ठीक है, यहाँ पे सरासर इसराइली निज़ाम चल रहा है। आप सबसे पहले फ़लस्तीन के ऊपर जो मुजालिम हो रहे हैं, बताएं कौन सा हुक्मरान अभी तक यहाँ पाकिस्तान में कौन बाहर निकला है? निकल सकता है, जरूरत है किसी की? बताएं निकल सकता है, कौन निकलेगा? बताएं। निकले कोई भी। अभी मौलवी साहिबान को जो से साद रिजवी साहब, अगर वो मेरा प्रोग्राम ये सुन रहे हैं तो उनको भी चाहिए फ़लस्तीन के लिए बाहर निकलें। शहबाज शरीफ तक अगर ये प्रोग्राम जा रहा है, हमजा शहबाज, यहाँ जो सा काकर साहब इस टाइम वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, उनको चाहिए उनकी मदद करें। वहाँ पे हमारे मुसलमान लोग हैं, उनके ऊपर मुजालिम ढाए जा रहे हैं। हमारे पाक फ़ौज जनरल के जो से हैं, जनरल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसको चाहिए कि वहाँ पे उनके लिए इमदाद करे। कोई ना कोई पाकिस्तान नेवी का जर्नलिस्ट कोई भी नहीं आगे जाएगा, क्योंकि ये सारा निज़ाम इस टाइम सारा इसराइल के काबू में है। लेकिन हमने तो उनको माना ही नहीं है, हमने उनको तस्लीम नहीं किया। ये तो आपको और मुझे ही पता है, सिर्फ अंदर की बात किसी को नहीं पता कि ये चल क्या रहा है, गेम क्या चल रही है। सही बात है, सही बात है। कोविड के बाद भी 2 साल जो सा इन्होंने बंद किया सारा मुल्क, सारा निज़ाम, ठीक है, जरासीम भी थे,
ठीक है, लेकिन मतलब महंगाई कि इतनी अच्छे ज़्यादा कर अच्छा अच्छा इंतजाम नहीं हो रहे। आपसे सबसे पहले एजुकेशन पे बात करेंगे। क्या हमारी एजुकेशन ऐसी है कि बच्चों को अगर हम मेडिकल फील्ड में पढ़ाएं तो हम भी जो है एक्सपोर्टर बन सकते हैं मेडिसिन के? जी मैम, बिल्कुल ये आपकी बात एक्यूरेट है कि अगर हम बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये आता है कि अगर हम पढ़ा भी लेंगे तो आया कि इनको आने वाले वक्त में इस स्टेबल किया जाएगा, आया कि इस चीज़ के मुतालिक इनको नौकरी मिलेगी या नहीं। अगर आप पढ़ा लेते हैं, वेल एजुकेट करवा लेते हैं, उस बच्चे के टैलेंट को समझें, उसको उसकी बुनियाद पे नौकरी दें, ना कि रिश्वत की बुनियाद पे। अगर वो इस चीज़ के काबिल है तो तभी आप अपनी जो है नई कोई चीज़ या प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और बीमारी पे आप जो काबू पा सकते हैं। हम ये देख रहे हैं मेडिसिन की पाकिस्तान में बड़ी किल्लत है और इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। पाकिस्तान को भी वो मेडिसिन एक्सपोर्ट करता है, कतर को भी। कतर ने जब से इंडिया के नेवी को जो है वहाँ के 8 नेवी अफसरान थे के साथ उनको जो है ना फांसी का हुक्म दिया, तो इंडिया ने वहाँ पर भी मेडिसिन सप्लाई बंद कर दी। जब हमने कश्मीर का यहाँ पर इशू उठाया, इंडिया ने यहाँ पर भी सप्लाई बंद की। तो एक ऐसा मुल्क जिसकी मेडिसिन के अंदर इतनी मोनोपोली है, वो तो कभी भी किसी की वक्त भी जो है मेडिसिन बंद कर देता है। और इतना प्रेशर इस वक्त कतर पे आ रहा है, क्या कहेंगे? मैम, हम इस चीज़ पे इंसार नहीं कर सकते कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पे इंसार करे किसी चीज़ के लिए। उसको खुद को इतना काबिल होना चाहिए कि वो खुद दूसरों को चीज़ें बांटे। अगर हम अपने बच्चों को इस चीज़ की काबिलियत पैदा कर देते हैं, उसके अंदर उन चीज़ की सेंस जो है अवेयरनेस दे देते हैं, इस चीज़ की तालीम दे सकते हैं कि वो खुद अपनी मेडिसिन प्रोड्यूस करे। इसके लिए किल्लत का कोई जो है सामान रहता ही नहीं है। कोई मुल्क जिसकी मर्ज़ी सप्लाई बंद कर दे वो किसी को नुकसान नहीं दे सकता। आप खुद को स्टेबल करें और उसकी जो मेडिसिन की जो है उसमें जो जरासीम की स्टडी है उसको स्टडी करें, उसका एंटीडोट तैयार करें, उसको जो है जिस चीज़ की ये चीज़ बीमारी जो है रुक सकती है उसकी मेडिसिन तैयार करें और ख़ुद दूसरों को सप्लाई दें। ये हमारे इस्लाम का शेवा है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का जो है साथ देता है। आया कि हमारे आजकल के दौर में ईमान कमज़ोर हैं, लेकिन जो है हमको इस चीज़ पे स्टेबल होना चाहिए कि हम दूसरों का साथ दें। तो इंडिया मेडिसिन की इतनी बड़ी मार्केट कैसे बन गई कि पूरी दुनिया में जो है उनकी मोनोपोली है, उनकी मेडिसिन बड़ी हाई क्वालिटी की है, पाकिस्तान भी मोहताज है जी उनका? मैम, उन्होंने उस चीज़ के फार्मूलों को पढ़ा है। जो जरासीम है, जिस चीज़ से बीमारी पैदा होती है, उनकी जांच की है। ठीक है, हर मुल्क में जब भी कोई बीमारी आती है उसके जरासीम की जांच होती है। ठीक है, उसके इवज़ उसका कोई एंटीडोट तैयार होता है। उन्होंने इन चीज़ की जांच की है। आने वाले मौके में जो हम फूड खा रहे हैं उनमें जो बीमारियां पैदा की हुई हैं उनमें 50 साल या जितने भी उन्होंने एस्टिमेट लगाया हुआ है, उन्होंने आने वाली बीमारियों का खुद तखमीना किया हुआ है। उस चीज़ के मुताबिक जो है उन्होंने अपना जो है उन्होंने तैयारी कर लिया हुआ है। ठीक है, इसलिए वो हमसे थोड़ा सा आगे हैं। थोड़ा सा आगे हैं, काफ़ी आगे समझ लें। ये आपके जो है हमसे थोड़ा सा आगे, अगर हम स्टेप उठाते हैं तो हमसे थोड़ा सा बात करेंगे। कितना का आगे? आपने कहा वो बहुत आगे। हम जो ये मैं पकड़ के आप बात करें। हाँ। ये जो हमारी पब्लिक है ना, जो गरीबों को पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो वो कैसे एजुकेशन बच्चों को कराएंगे? सही बात है। हाँ। ठीक है ना, एक बंदे की ये कह देते हैं यार 32,000 सैलरी है, उसको सैलरी 15,000 मिल रही है, वो कैसे बच्चे पढ़ाएगा? सही बात है, बिल्कुल एग्री। हाँ। वो कैसे कल को मेडिसिन तैयार करेगा भाई? कैसे कोई पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन के जो रेट है, आपको लगता है कि कोई इसको अफोर्ड कर सकता है या खा सकता है अपने मरीज का इलाज करा? नहीं कर सकता। नेशनल हॉस्पिटल है, आपने देखा होगा, गए हो? कोई गया है तो मुझे बताएं, गए हैं आप लोग? एक दिन का 1 लाख रुपया है, एक दिन का 1 लाख रुपया है। वो कौन अफोर्ड करेगा? वो ही अफोर्ड करेगा जिसके पास 2 अरब होगा। करोड़ वाला भी नहीं कर सकता। करोड़ जिसके पास है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। वो 3 माह रहेगा, वो उसका करोड़ ख़त्म हो जाएगा, वो फिर गरीब आ जाएगा। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर हम अपने डॉक्टर्स की बात कर लेते हैं तो जो इलाज पाकिस्तान में नहीं होता फ़ौरन से फाइल बनाते हैं कि आप इंडिया जाके जो है इलाज करा लो। वैसे तो हम उनको कहते हैं कि भाई वो हमारा दुश्मन मुल्क है और अपने मरीज़ हम उधर भेज देते हैं कि इलाज कराने के लिए। ये सिर्फ पैसों की खेल है, वो कोई बात नहीं है। जो पाकिस्तान में नहीं हो सकता वो कौन सा मुल्क है जहाँ में होगा? पाकिस्तान सबसे बेस्ट मेरी निगाह पे, क्योंकि जो भी मैंने यहाँ से अपने बच्चों के और चिल्ड्रन हॉस्पिटल से कराए, मेरा नहीं ख्याल वो बाहर के मुल्क में हो। ये अभी हम क्योंकि इंटरनेशनल खबर्स पे बात करें, कतर इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। पाकिस्तान की तरह कतर में भी दवाइयाँ ख़त्म हो गई और इंडिया ने उधर भी सप्लाई बंद कर दी है। अब जो इस्लामिक कंट्रीज़ है वो ज़्यादातर डिपेंड इंडिया पे क्यों कर रही हैं? इंडिया की वर्थ है, वो हमारे लोगों की नहीं है। वो एक मोदी है, वो जो सालों के साल चल रहा है। हमारे पास एक मराना आया, वो 3 साल रहा, उसको भगा दिया।
शहबाज शरीफ आएगा, इनके भी 100 लोग इनके हैं और 70-70 लोग जो है वो इमरान खान के। ये बात है कि मैं तो कहता हूँ इन लोगों की, चाहे मेरी भी ला लो, कि इनकी सैलरियों को इजाफा करें, इनकी जो पब्लिक सिटी और बच्चे हैं उनको एजुकेशन दी है सबसे बेहतर। बहुत अच्छी बात की। से इंडिया और कतर के बीच जो नेवी को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इंडिया ने सप्लाई जो है कतर में बंद कर दिया। अब कतर तड़प रहा है, बिलबिला रहा है कि भाई मेरे पास मेडिसिन ख़त्म हो गया है, दुनिया से मदद मांग रहा है कि इंडिया को बोलो कि हमें मेडिसिन भेजे। तो जो साथ वाला हमारा मुल्क है उसने हर फील्ड के अंदर इतनी तरक्की कर ली है कि दुनिया मिन्नतें कर रही है कि भाई हमारी सप्लाई बंद ना करो, हमसे ये चीज़ ना छीनो। इतनी पावर मार्केट में कैसे बना ली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है, पहले एजुकेशन की कमी है हमारे पाकिस्तान में। एजुकेशन, बच्चे पढ़े लिखे होंगे, डॉक्टर बनेंगे, ज़्यादा फार्मूलेशन इस्तेमाल करेंगे। जिस आपको पता ही है, मेडिसिन जितनी पाकिस्तान बनाएगा वो दूसरे मुल्कों में भी देगा। पहली बात, बहुत अच्छा बिज़नेस ज़बरदस्त है, ठीक है। बाकी जो इंडिया है उसके अंदर वो एजुकेशन ज़्यादा है, काफ़ी लोग पढ़े लिखे हैं। हमारे वैसे भी तरक्की याफ्ता अब जा रहा है, हमसे काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, तरक्की याफ्ता है। पाकिस्तान में एजुकेशन की कमी है, जिसकी वजह से हम नहीं वो फार्मूलेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से हम अपने दूसरे मुल्कों की मदद नहीं कर सकते। हमें पाकिस्तान में सबसे पहले एजुकेशन, बच्चे पढ़े लिखे होंगे, डॉक्टर बनेंगे, वो फार्मूलेशन तैयार करेंगे, हम इतनी मेडिसिन तैयार करेंगे कि हम दूसरे मुल्कों की भी मदद कर सकें। एक खबर आपने सुनी होगी, आपसे बात करते मुझे याद आया कि कुछ साल पहले हमने इंडिया से कुछ मेडिसिन मंगवाई थी। और थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो पाकिस्तानियों, हम आपको मोस्ट ऑफ बात बताते हैं कि आपके वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करो, चेंज करो, चेंज करो। हर बार बोलते हैं कि आपके वहाँ पे एजुकेशन है ही नहीं। जो ये मदरसा साहब जो एजुकेशन है ना, उसको एजुकेशन नहीं कहा जाता। एजुकेशन, अब आप ये जो वीडियो से आपको यदि समझ में आ जाए तो देखो, आप ज़्यादातर वीडियो में पाकिस्तानियों यही बोलते हैं कि भाई हम दूसरे मुल्कों की मदद करें। अरे भाई, मदद आप दूसरों की करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो, लेकिन पहले खुद की तो मदद कर लो, फिर दूसरों की करो ना। और सब लोग कहते हैं कि आपकी जो भी कमाई हो उसके कुछ 5% या 10% हमेशा हेल्प में जाना चाहिए दूसरों की। ये बात सही है, लेकिन जब आप खुद हेल्प मांग रहे हो तब दूसरों की हेल्प की नहीं सोचनी चाहिए, तब खुद के देश की डेवलपिंग की बारे में सोचना चाहिए। और वो डेवलपिंग तभी हो सकती है जब आपका रिलेशन बाकी मुल्कों के साथ रिलेशन अच्छे हो। हाँ, और एजुकेशन होगा तभी टैलेंट आएगा, और तभी ये सब मतलब दवाई की फॉर्मूला आपको आएगी, और तभी कुछ होगा। बट एजुकेशन भी उन लोगों को करना है, बट कमाई के रास्ते भी होने चाहिए। एक बंदे के इतने सारे बच्चे होते हैं, तो फिर कमाना भी, एक बंदा घर का कमाता है तो इतने सारे बच्चों का पेट कैसे पाल सके। और वहाँ पर ये मतलब ये गवर्नमेंट स्कूलों का तो कुछ है नहीं, अता पता। उस बंदे ने बोला ना नेशनल हॉस्पिटल बोला, तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा ही हो, गवर्नमेंट जैसा नेशनल बोला इसलिए। तो उस हॉस्पिटल में उसने बोला कि 1 लाख रुपया आता है वहाँ पे। एक दिन का बोला, 1 महीने का बोला, वो मेरे को नहीं पता। दिन का शायद बोल रहे थे। आई थिंक दिन का बोल रहे थे। 1 लाख रुपया, मतलब कहाँ तक बात पहुँचती है। हालांकि पाकिस्तानी करेंसी में होता है 1 लाख रुपया, हम उसको समझ सकते हैं करीबन 20,000 रुपया पर डे भारत में अप्रोक्स। मैं पाकिस्तानी करेंसी के वैल्यू के हिसाब से बोल रहा हूँ, लेकिन भारत में इतना नहीं होता है। भारत में गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, फिर जन धन योजना के कार्ड भी है, सब कुछ है, सरकार का आयुष्मान कार्ड है, सबको दिया है, तो सभी मतलब अब 5 लाख तक की, हाँ, मतलब 5 लाख रुपये तक आपके लिए फ्री है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी कोई तो भी ये मतलब इलाज करवा सकते, मतलब कोई भी बड़े डिजीज। बट ये तो कब होता है कि जब हमारा देश स्ट्रांग होता है, इनकम के तौर पे, मतलब टैक्स के तौर पे पैसा जो हम सरकार को देते हैं वो आवाम के लिए ही होते हैं। और आपके वहाँ पर जो टैक्स के रूप पे आप पैसा जो देते हैं वो सरकार का, जो सरकार संभाल रहे उसके खुद के घर में जाता है, पर्सनल खर्चे में जाता है। तो ये डिफरेंट होता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि डिजिटल वर्ल्ड के साथ, वर्ल्ड जो है ना अब डिजिटल की ओर बढ़ रहा है, तो उसके साथ जुड़ो। पाकिस्तान डिजिटल वर्ल्ड के साथ जुड़ो। जैसे कि भारत में यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन सरकार के पास एक एक पाई का हिसाब जाता है, ठीक है। और जब सरकार के पास हमारा हिसाब जा रहा है, तो सरकार का हिसाब भी हमारे पास आता है, वो उसके कामों से दिखता है, ठीक है। तो ये आपके देश में, और खास के पाकिस्तान से पेशेंट बहुत आते हैं इंडिया में,
और पाकिस्तान में भी डॉक्टरों है नहीं ऐसा नहीं, वहाँ पे भी है, बट वहाँ पे इतनी चीज़ें महंगी है हाँ। तो वो इलाज करना पाकिस्तान में मुश्किल होता है। जैसे जैसे अब तो क्या है कि बड़े बड़े ऑपरेशन वगैरह होते तो उसके लिए ऑपरेशन थिएटर बनाना पड़ता है, उसके लिए बहुत पैसा लगता है। यहाँ पे इंडिया में यदि वो करोड़ों में जाता है तो वहाँ पे कितने में जाता होगा पाकिस्तान में, क्योंकि वो तो उसको तो जहाँ से मंगवाना होगा वो तो बाहर से मंगवा, और कोई कंट्री जैसे कि सऊदी हो गया, उसके अलावा और कोई बड़े बड़े यूरोप कंट्री में इंडिया से तो उसको आशा है नहीं, क्योंकि उसको तो पड़ोसी मुल्क जहाँ से बहुत सस्ता सामान मिल सकता है उसके साथ तो उसकी दुश्मनी है। तो यही तो गलती है पाकिस्तान की, एजुकेशन पे फोकस नहीं करना। तो ये जो मैं हर बार बोलता हूँ ना, आपके कुकर्मों की सजा है ये सारी। तो एजुकेशन पे फोकस करो पाकिस्तानियों, ताकि हम भी किसी को कह सके कि भाई हमारा एक पड़ोसी मुल्क है जिसका नाम पाकिस्तान है, वो भी अभी बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ऐसा हम भी चाहते कि हमारे मुंह से लफ्ज निकले, बट ये आप नहीं चाहते हो कि हम ऐसा कुछ बोले। जो भी हो, और बात आई यहाँ पे कतर की थी, लेकिन कतर पे क्या कि ये सिर्फ मेडिसिन का नहीं है, और भी भारत जो है कतर से बहुत कुछ मंगवाता है और कतर को बहुत कुछ देता है, जिसमें गेहूं और चावल टॉप पे है, ठीक है। तो वो भी सप्लाई बंद कर सकता है भारत। तो कतर को मतलब उसकी फिर से उसकी एक बार औकात पे लाया जाएगा। हाँ, लाना जरूरी है बिल्कुल। तो ये तभी हो सकता है जब एक आप स्ट्रॉन्ग कंट्री बन सकते हो और आपकी आवाम का आपके साथ होता है। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।